ये है न्यूज़ 19, एक देश, एक भाषा, एक चैनल। न्यूज़ 19 टीवी चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं आपके साथ जवाद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर अब तक की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं संजय मितवा आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ 19 टीवी चैनल में। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, दिल्ली में लॉकडाउन लगा, हम लोग महामारी से जूझे, शासन और प्रशासन ने अपना जिम्मेदारी निभाई, जितना लड़ सकते थे, जितनी कोशिशें, जितनी व्यवस्था को नियंत्रित करके आपकी सुरक्षा की जा सके इस महामारी से, शासन प्रशासन ने की। और बहुत सारे हमने दुखद समाचार इसमें हमने देखने को सुनने को मिले, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। और इसी बीच में बहुत अन्य बड़ी बड़ी खबरें आई, हम उसको देखते सुनते रहे। लेकिन इसी बीच में हम दिल्लीवासी एक बात पर गौर करना भूल गए, जिस पर देना चाहिए हमारी दिल्ली पुलिस। इस पूरे लॉकडाउन में हमारी दिल्ली पुलिस की भूमिका अभूतपूर्व रही है, सराहनीय रही है। न्यूज़ 19 ने समय समय पर, लॉकडाउन के समय, आपको समय समय पर न्यूज़ 19 की टीम ने आप सभी को, दिन हो या रात हो, दिल्ली पुलिस के कार्यों से आपको अवगत कराया। चाहे वो मानवता हो, चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचाना हो, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, दिल्ली पुलिस ने हर जगह अपना कार्य किया है ईमानदारी से। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस के अनेक पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए, जिसमें से कई दिल्ली पुलिसकर्मी, जैसे हाल फिलहाल में आप ताज़ा उदाहरण लीजिए, अमित राणा। 1 वर्ष हो चुका है। अमित राणा जो कि दिल्ली पुलिसकर्मी थे, कांस्टेबल के पद पर थे, और उनकी आयु भी ज़्यादा नहीं थी। कोरोना के चलते वो शहीद हो गए और 1 वर्ष हो गया, जिस पर आप लोगों का ध्यान नहीं गया। तो दिल्ली पुलिस के अमित राणा जो कांस्टेबल थे, उनको न्याय मिल पाया है, नहीं मिल पाया है? उनके परिवार के लिए मदद सरकार ने की, नहीं की? चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, चाहे वो गृह मंत्रालय क्यों ना हो। और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित राणा के न्याय की मांग उठाई है दिल्ली पुलिस महासंघ। उनके अध्यक्ष हैं पूर्व एसीपी वेद भूषण जी, जिनका अभी हाल में एक ताजा वीडियो आया, जिन्होंने संपूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित राणा के लिए न्याय की मांग उठाई है। तो आइए पूरा वाक्य जानते हैं, समझते हैं दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष और पूर्व एसीपी वेद भूषण जी की जबानी। साथियों, जय हिंद। दिल्ली पुलिस के जो हमारे सिपाही, हवलदार, थानेदार, पिछले कोरोना काल में लगभग 30 पुलिस वालों की डेथ हुई, और इस दौरान भी लगभग 25 के करीब पुलिस वाले हमारे कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। परंतु जिस तरह से दिल्ली सरकार का जो रवैया दिल्ली पुलिस के प्रति है, बहुत असंवेदनशील है। हमारे सिपाही अमित राणा, जिनका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लगभग 1 साल पहले उनकी मौत हुई थी और कोविड से हुई थी। उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उनकी डेथ कोविड के वजह से हुई थी। उनकी फाइल दिल्ली सरकार के पास साल भर से ऊपर लंबित है, कोई डिसीजन नहीं किया गया। इसी तरह जो और अधिकारी हैं, हमारे साथी हैं, जिनकी डेथ कोविड रिलेटेड है, जो 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन उनको दिया जाना था, आज तक कोई पैसा दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। हमें कोई ऐतराज नहीं। डॉक्टर अशरफ जैसे संपन्न डॉक्टर के घर जाकर आप उनको 1 करोड़ रुपया देकर आते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं। क्या ये दिल्ली के और साथी क्या जाति आधार के नाम पर ही अपना पैसा कंपनसेशन ले पाएंगे आपसे? क्या आपके स्टैंडिंग कोर्ट ऑर्डर कहते हैं, आपने देखा है? पैरिटी नाम की कोई चीज है आपके यहां? या केवल वोटों के लिए आप राजनीति करते रहेंगे? थोड़ा शर्म करो, थोड़ा बहुत देखो। इतना ना गिराओ अपने आप को कि आने वाली पीढ़ियां आपको कोसें, हो सकता है आपकी औलादें आपको कोसें। आप केवल एक छोटे से सूबे के एक सीएम है। आप पानी और बिजली और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वही पूरा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। जिस तरह से आपने छीछा लेदर कराई है अभी सेकंड वेव के दौरान में, वो किसी से छिपी नहीं हुई है। आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि लोग जान चुके हैं, आपको समझ चुके हैं अच्छी तरह से
ठीक है, भोले भाले गरीब आदमियों को आप बिजली पानी के फ्री के नाम पर बहका सकते हो, पर हम लोग टैक्स पेयर भी इस दिल्ली के अंदर रहते हैं। मैं भी एक टैक्स पेयर हूं। जो आप ये खैरात नहीं बांट रहे कि 1-1 करोड़ रुपए बांट रहे हैं, ये हमारे पैसे में से दे रहे हैं। आपके बाप दादाओं की कमाई से आप नहीं पैसों को बांट रहे हैं। एक दिन आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा इन तमाम चीजों का। अभी हम जल्दी ही हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं। हमारे एसीपी आनंद प्रकाश, जो दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसीपी हैं, वो इस पिटीशन को लड़ेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा अदालतों के अंदर कि पिक एंड चूज क्यों हो रही है, किस आधार पर हो रही है, आपने क्या एजेंडे से आप काम कर रहे हो। आपको बताना पड़ेगा अदालतों को, और नहीं बताओगे तो दिल्ली की जनता एक दिन आपसे पूछेगी। दिल्ली पुलिस का एक एक जवान जो आपके साथ जो पीएसओ रहते हैं, वो आपसे पूछेंगे, सर हमारे लिए आप क्या कर रहे हो, हम आपके लिए सुरक्षा देते हैं। जो आपके कुकर्म सबके सामने आ रहे हैं, वो हम सब आपका काला चिट्ठा एक दिन खोलेंगे। याद रखिए, जरूर खुलेगा आपका काला चिट्ठा। अभी 31 मई को पूजा राणा, जो उनकी पत्नी है, हमारे कार्यालय में आएंगी, अपनी बात रखेंगी कि उनको किस तरह से दुख तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेरोजगार महिला हैं, गांव में सोनीपत में रहती हैं। उनका एक छोटा बच्चा मात्र 5 साल का है। आपने पूछा उनके घर जाकर कि आप कैसे रह रहे हो, आपको कोई आर्थिक मदद या किसी तरह की मदद की जरूरत है? आप किस आधार पर कर रहे हैं? डॉक्टर की मदद करना बहुत अच्छी बात है, वो लोग हमारी जान बचाते हैं। के अग्रवाल जी मर गए, क्या आपने उनके लिए 2 शब्द कहे? क्या आप उनके घर पर गए? आपने 1 करोड़ रुपया दिया उनको? कोई मदद की उनकी? ऐसे ऐसे 100 डॉक्टर मर गए। परंतु जो आपने एजेंडा चला रहा है, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, और लोग एक दिन आपके मुंह पर थूकेंगे। आपको जवाब देना होगा, अदालतों में जवाब देना होगा, समाज के अंदर और अपने परिवार के अंदर भी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा आप क्यों करते रहे, किसके लिए करते रहे। इसके बाद 6 जून को हम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे, हमें सांकेतिक एक अपनी बात रखने का शहीदी पार्क में शाम को 4 से 6 बजे तक का मौका दिया जाए, जिससे हमारे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड साथी और पब्लिक के जो हमारे साथी जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं, वो अपनी बात को वहां पर आकर रखेंगे और आपको आगाह करेंगे और तमाम कोविड नियमों का पालन करेंगे। हम वो किसान आंदोलन वाले नहीं है जो सरकार की बात को नहीं मानते, और इसका हिसाब किताब जल्दी ही होगा। आप इंतजार कीजिए। 31 तारीख को उनकी पत्नी आपसे सवाल पूछेंगी और 6 तारीख को हम आपसे सवाल पूछेंगे, 6 जून को, कि आप क्या कर रहे हैं, उन फाइलों पर क्यों लिए बैठे हैं। पुलिस मुख्यालय से फाइल आपके पास रखी हुई है, साल से ऊपर हो गया, आप उस पर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीय कमिश्नर साहब से और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये सारा मामला आपकी पावर के अंदर है, एलजी साहब को तमाम तरह की क्षमताएं हैं, वो इन फाइलों का निपटारा करें और जो भी हमारे कोविड से रिलेटेड डेथ हुई है उन तमाम को कंपनसेशन दिया जाए। ये जो खैरात बांटने का इन्होंने तरीका है, इस पर रोक लगाई जाए और तुरंत रोक लगाई जाए। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने इधर, और साथ साथ आपने कई बातों को महसूस किया होगा कि दिल्ली पुलिस के कर्मी भी जूझ रहे थे, उनके परिवार, वो स्वयं खुद जान हथेली पे रखकर आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि देश में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, जो शांति का वातावरण है, ये बिगड़े नहीं। वो सड़कों पे तैनात थे दिन रात बिना किसी छुट्टी किए। तो ये हम सबको सोचना है कि इनके साथ न्याय हो, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अमित राणा के लिए, न्याय के लिए हम सबको मांग उठानी चाहिए, ये हमारा मानना है। ये है न्यूज़ 19, एक देश, एक भाषा, एक चैनल। न्यूज़ 19 टीवी चैनल।